नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। मैं केपी नेओल और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय के अंदर दोस्तों हमने एक पार्ट जो हमने क्लियर कर लिया है। और जो आप भाई बहनों के जो कमेंट है वो लगातार मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों। आप लोगों ने बहुत ही इस वीडियो को लाइक किया है, जिसके लिए मैं आप लोगों का सभी का आभार व्यक्त करता हूं। तो सभी भाई बहन क्लास को ऐसे ही आगे से आगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं सारी ज्योग्राफी आपके सामने एक इस ढंग से पेश कर पाऊं कि आपको आनंद आए और आपके अंदर दोस्तों मैं रुचि पैदा कर सकूं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश है, सभी से निवेदन करता हूं। और अपने जो आज का नया टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो राजस्थान के स्थिति विस्तार से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है, राजस्थान के जिले। तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कैसे जिलों की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी और पहले कितने थे, आज कितने हो गए हैं, तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो भाई बहन एक बात और सुने मेरी, जो भाई बहन ये सोच रहे हैं कि ये क्लासें हमारे एक पुरानी ज्योग्राफी, नहीं दोस्तों, इसके साथ मैं नई को ऐड करके बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूं। तो आप लोग इस क्लास को अवश्य देखें और क्लास को देखना है तो आप दोस्तों पूरा जरूर देखें। ये न करें कि क्लास को शुरू किया थोड़ी सी देखी, नहीं, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको क्लास समझ में नहीं आएगी दोस्तों। पूरा देखो ताकि पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपका अपनी क्लास से बाहर न जाए दोस्तों। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। सारे भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने अब फिर एक बार रेडी हैं आज की क्लास के लिए। आइए दोस्तों, आज की क्लास जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों कि मैंने आपको बता दिया है कि आज की जो क्लास है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जिलों की बात करेंगे और जिले भी कौन से देखेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं तो हम राजस्थान के अंदर नवीनतम जिलों की बात करेंगे। कौन से जिलों की बात करेंगे दोस्तों? नवीनतम जिलों की बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, राजस्थान के नवीनतम जिलों की बात हो रही है। नवीनतम जिलों का मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए यहां पर कि राजस्थान जब बन के तैयार हुआ था उस टाइम राजस्थान में कितने जिले थे और आज कितने जिले हैं और इससे पहले कितने जिले थे, कौन सा जिला कब बना है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर बार कोई ना कोई पेपर के अंदर ऐसा प्रश्न पक्का आता है जहां से पूछा जाता है कि जिले का नाम दिया जाता है और तारीख पूछ ली जाती है आपसे कि कौन सी तारीख को बना था, कौन से दिनांक को बना था। तो आपको ये चीजें मैं याद करवाने वाला हूं, चंद ही मिनटों में अपने याद करेंगे। आइए सभी भाई बहन, अगर अपने बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने, और ये डायग्राम आपको पता है, लगभग बच्चा जो बच्चा मेरी क्लास देख रहा है उन बच्चों को सबको पता है कि ये जो डायग्राम सर बना रहे हैं, ये डायग्राम बना रहे हैं आपके राज्य का। और वो आपका राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। ये लो दोस्तों, आपका राजस्थान अब आपके सामने है। इस राजस्थान के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आज हम पढ़ेंगे, एक जिले का वर्णन करेंगे कि कौन सा जिला कौन सी तारीख को बना था। आइए सभी भाई बहन, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, अगर इस राजस्थान की बात करें, देखो इसके अंदर मैंने लिखा है आपके राज्य का नाम और इस राज्य का नाम है दोस्तों राजस्थान। ध्यान से सुनिए सभी भाई बहन, ये लो राजस्थान, आपका रंगीला राजस्थान आपके सामने है। देखिए जो आपका राजस्थान है ये कब वर्तमान स्वरूप में आया था। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा कि ये वर्तमान स्वरूप में कब आया था। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? ध्यान से सुनिए, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। यानी हमारा जो राजस्थान है ये राजस्थान बनकर तैयार कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। जैसे राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट होता है उसी दिन हमारा राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है और आपके सामने आपका रंगीला राजस्थान। दोस्तों ध्यान से सुनिए, प्रश्न निकलेगा। पहला प्रश्न, राजस्थान बन के तैयार कब हुआ? आप क्या कहेंगे? 1 नवंबर 1956 को। दूसरा प्रश्न इसी लैंग्वेज में, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को आया था। अब सुनते जाइए, जब राजस्थान 1 नवंबर 1956 को आया तो इससे संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं आपके सामने, पहला प्रश्न अब यहां पर बनेगा दोस्तों, देखिए आप लोग, प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का स्थापना दिवस। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस
अब दोस्तों बहुत ही भाई बहनों का ये प्रश्न गलत होता है, जितना ये सरल है उतना ही ये प्रश्न कठिन है। प्रश्न क्या है? राजस्थान का स्थापना दिवस पूछ रहा है। आपका आंसर क्या आना चाहिए? दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब जब आप आंसर दोगे, आपके सामने मैंने लिखा है 1 नवंबर। कौन सी तारीख लिख दी है मैंने आपके सामने? 1 नवंबर। देखिए आप लोग, क्योंकि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में बनकर तैयार कब हुआ है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। लेकिन दोस्तों यही प्रश्न है जो कंफ्यूजन पैदा करता है। इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न ये रहेगा, राजस्थान का, या राजस्थान की बात करें तो आपसे दूसरा प्रश्न रहेगा राजस्थान दिवस। प्रश्न सेम लग रहा है आप लोगों को, लेकिन आंसर अलग है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी भाई बहन एक बार कमेंट करके बताइए मेरे को कि कब मनाया जाता है। तो आपको याद आना चाहिए कि राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है दोस्तों 30 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मार्च को। देखिए आप लोग कि राजस्थान का स्थापना दिवस पूछे 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान दिवस की जब बात आती है तो राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है। अब सुनिए दोस्तों, अब क्या हुआ कि जैसे ही राजस्थान बनके तैयार हुआ, आपका राजस्थान जैसे ही तैयार हुआ, इस टाइम राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? दोस्तों ध्यान से सुनिए, 1 नवंबर 1956 से पहले अगर अपने बात करें, 1 नवंबर 1956 से अगर पहले की बात करें, तो राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या थी 25। जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 25। आपका आंसर आना चाहिए कि उस टाइम जिलों की जो संख्या थी वो संख्या कितनी थी दोस्तों? 25। जैसे ही राजस्थान आपके सामने तैयार हो गया है, वर्तमान स्वरूप में पेश हुआ है, कब हुआ है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। जिस दिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन के तैयार हुआ, इस दिन राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 26 होगी। जिलों की संख्या की अगर अपने बात करें तो जिलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? इस दिन जिलों की जो संख्या थी वो संख्या होगी आपके सामने 26। कौन सी होगी दोस्तों? 26। अब ये प्रश्न बहुत बार आता है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, उस टाइम जिलों की संख्या कितनी थी? आंसर कितना देंगे? 26। जैसे ही वर्तमान स्वरूप में आया, आते ही जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 26। लेकिन राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में आने से पहले या राजस्थान के बनने से पहले जिलों की संख्या कितनी थी? 25। अब सुनते जाइए, और अब देखिए इसके बाद क्या याद करना है आपको। अब आपको याद ये करना है दोस्तों कि अगर जिलों की संख्या इतनी थी, 26 थी और 25 थी, तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर अब जिलों की संख्या कितनी है, आपको आंकड़ा याद रखना है। एक तो हमें पता है कि जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। कितनी है मेरे भाई? 33। अगर आपसे प्रश्न आता है कि वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर कितना देना है? 33। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, प्रश्न चेंज हो जाएगा। प्रश्न क्या आया है? नई घोषणा के अनुसार। किसके अनुसार? नई घोषणा के अनुसार। नई घोषणा के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 50। कितनी है मेरे दोस्त? 50। लेकिन जब तक वो घोषणा शब्द न दे या 2023 के बाद न दे, तो आपको क्या बताना है? आपको 33 बताना है। लेकिन घोषणा शब्द लगाते ही आपको आंसर कितना देना है दोस्तों? 50। सभी भाई बहन बने रहिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। अगर वास्तव में आपको लगता है कि सर वास्तव में हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिए आप लोग। अब देखिए भाई, इसके बाद क्या है कि राजस्थान बन के आपके सामने तैयार हो गया है। हमें यह भी पता चल गया है कि राजस्थान में 33 जिले हैं और 50 वाला जो लफड़ा है वो भी कैसा है। 50 का लफड़ा नई घोषणा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा 17 मार्च 2023 के दिन 19 जिले नए बनाए गए। तो 33 पहले थे, 19 नए बने, जिसमें से जोधपुर और जयपुर को जिले की श्रेणी से हटाया गया था। तो टोटल आंसर कितना आया था? 50। अब आगे बढ़ते हैं। सभी भाई बहन देखिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अब देखो क्या करते हैं अपने, इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? आइए अगर अपने बात करें तो अब अपने पास जिले कितने हैं भाई? जैसे ही राजस्थान बना 25 थे। आपके पेपर में जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है। राजस्थान का कौन सा पूछेगा आपसे? 26वां जिला पूछेगा दोस्तों।
जब देखो 25 तो ऑलरेडी थे, अब जिला कौन सा बन रहा है आपका 26वां। अगर 26वें जिले की मैं बात करूं तो ये 26वां जिला आपका है दोस्तों अजमेर। कौन सा जिला है मेरे दोस्त? अजमेर। अब सुनते जाइए, आपका 26वां जिला अजमेर है। जो अजमेर जिला कब बना था? मैंने बताया इससे पहले कि जिस दिन आपका राजस्थान बना था उसी दिन राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 26। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अजमेर जिला है, जो अजमेर जिला है, ये जिस दिन राजस्थान बना उसी दिन बन रहा है। मतलब कब बन रहा है दोस्तों? 1 नवंबर को। और 1 नवंबर ये कौन सा 1 नवंबर है? तो आपको याद है 1956 वाला है, क्योंकि राजस्थान कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। तो आपका अजमेर जिला भी कब बनता है? 1 नवंबर 1956 को बनता है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन सभी। अब देखिए क्या होता है, प्रश्न कैसे निकलते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आया है कि जिस दिन राजस्थान का निर्माण हुआ उसी दिन राजस्थान में एक जिले का निर्माण हुआ। जिस दिन राजस्थान का निर्माण हुआ उसी दिन राजस्थान में एक जिले का निर्माण हुआ। वो जिला कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए, कमेंट में लिखते रहिए आप लोग। ध्यान से सुनिए, अब देखिए आपका आंसर आ रहा है कि वो जिला कौन सा था? अजमेर। आइए सभी भाई बहन, कि जिस दिन राजस्थान बना उसी दिन जो जिला बना उसका नाम कौन सा है? अजमेर। आगे पढ़िए। अब देखिए अजमेर की बात करें तो अजमेर जिला बनने से पहले सर क्या था? अजमेर जिला बनने से पहले क्या होता था? तो आपका आंसर आना चाहिए कि ये तो सर केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जिला बनने से पहले अजमेर एक क्या हुआ करता था? केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। लेकिन दोस्तों जो काम की बात है वो बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। देखो क्या प्रश्न आएगा कि जब अजमेर जिला बना इस टाइम अगर अपने बात करें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं। राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था इस टाइम, वो मुख्यमंत्री कौन था? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कि इस टाइम जो मुख्यमंत्री था वो था आपका मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। मोहनलाल सुखाड़िया जी इस टाइम क्या थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, ये व्यक्ति राजस्थान में कितने वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं? आपको सभी को पता है, क्योंकि पहले मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूं। 17 वर्ष। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये बातें तो मैं अक्सर जो सारी बेसिक बातें ये तो मैं रोजाना क्लास के अंदर शुरुआती पॉइंट में अवश्य बताता हूं। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। अब देखिए मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री था और कितने वर्षों तक रहा था? 17 वर्षों तक। इसी कारण दोस्तों अगर आपसे प्रश्न आ जाता है, ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या निकलेगा? प्रश्न आएगा कि राजस्थान में आधुनिक, ध्यान से सुनते रहिए, यह प्रश्न ऐसा निकलेगा कि राजस्थान का आधुनिक निर्माता, राजस्थान का क्या पूछेगा आपसे? आधुनिक निर्माता पूछेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए राजस्थान का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। राजस्थान में अगर पूछा जाता है राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाला, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, सबसे लंबे कार्यकाल वाला, सबसे लंबे कार्यकाल वाला अगर पूछा जाता है आपसे मुख्यमंत्री, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आना चाहिए, कौन सा आंसर आना चाहिए दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान से सुनते रहिए। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। अजमेर जिला बनने से पहले क्या होता था? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन कौन से मुख्यमंत्री के टाइम बना है? मोहनलाल सुखाड़िया के। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया कितने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा था? 17 वर्षों तक। यानी राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाला अगर मुख्यमंत्री था तो वो कौन सा है मेरे दोस्त? मोहनलाल सुखाड़िया। इसी के साथ इतना लंबा कार्यकाल था, इसी कारण इनको क्या कहा गया? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है या राजस्थान का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक राजस्थान का चाणक्य, एक प्रश्न और सुनिए आप लोग, ये प्रश्न भी काफी चर्चा में रहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। प्रश्न आपके सामने क्या है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। और आधुनिक राजस्थान का दूसरा प्रश्न पूछा है उसने चाणक्य। आधुनिक राजस्थान का जब चाणक्य पूछा जाता है आपका आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? सवाई जयसिंह
द्वितीय को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आधुनिक राजस्थान का निर्माता या आधुनिक राजस्थान का चाणक्य, दोनों याद रखना है, दोनों में फर्क है। दोनों ही प्रश्न अब से पहले पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आपके पेपर में छप जाए, हो सकता है मेरे दोस्त, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों 26वां जिला आपके सामने है। 26 के बाद क्या होता है, आइए मेरे साथ। अब 26 के बाद क्या हुआ दोस्तों, 26 के बाद राजस्थान का जिला बना, जिसका आंकड़ा आपके सामने है कि 26 के बाद जो जिला बनेगा वो जिला कौन सा है मेरे दोस्त, 27वां। कौन सा जिला है दोस्तों, 27वां जिला है। अब 27वां जिला कौन सा है, देखिए आप लोग, 27वां जिला आपके सामने है, जिसका नाम है दोस्तों धौलपुर। कौन सा जिला है मेरे दोस्त, धौलपुर। अब क्या पता होना चाहिए, कोई भी जिला है उसका क्रम पता होना चाहिए कि ये हमारा 27वां जिला है। अगर आपको ये बात पता है तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि आपका 27वां जिला बनकर तैयार कब हुआ था। आइए मेरे दोस्त, अगर 27वां जिला धौलपुर है तो ये जिला बना कब था, आपका आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। ये जिला बना था 15 अप्रैल 1982 को, 15 अप्रैल 1982 को। अब सुनते जाइए, धौलपुर जिला है, ये धौलपुर जिला कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था, आपका आंसर आना चाहिए कि धौलपुर जिला भरतपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। ध्यान से सुनते रहिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि धौलपुर जिला बनने से पहले कौन से जिले का भाग हुआ करता था। आपका आंसर आना चाहिए, आपके सामने है कि धौलपुर जिला बनने से पहले भरतपुर जिले का भाग होता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब काम की बात है, यहां पर वो बहुत ही शानदार, बार बार प्रश्न जो आ रहा है दोस्तों, प्रश्न कौन सा है वो आपके सामने अभी देखिए। प्रश्न ये प्रश्न है कि धौलपुर जिला बना, इस टाइम राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान का क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से, मुख्यमंत्री का नाम, तो आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारे लिए। इस टाइम राजस्थान का मुख्यमंत्री था जिसका नाम है मेरे दोस्त शिवचरण माथुर। कौन सा व्यक्ति था, शिवचरण माथुर था। क्यों पूछा जाता है, एक रीजन है इसके पीछे कि 27वां जिला कौन सा है, धौलपुर, कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को। और इस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, शिवचरण माथुर। धौलपुर जिला बनाने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, शिवचरण माथुर। आइए मेरे दोस्त, अब इसके बाद क्या है कि 27 जिले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद कौन से जिले अपने को देखना है, आइए मेरे साथ। अब जो आगे हैं 27 के बाद देखते जाइए, जिस बच्चे का क्लास में ध्यान है अपने आप याद होता जाएगा। देखिए भाई, 27 के बाद संख्या आएगी कौन सी, 28 नंबर, आपका 28वां जिला है। और 28 के बाद आपका जो जिला बनेगा वो जिला है 29 नंबर। कौन सा है दोस्तों, 29 नंबर। और इसी 29 नंबर के बाद आपका जो जिला है वो जिला कौन सा है दोस्तों, 30 नंबर। ध्यान से सुनिए, 26, 27, 28 और अपने पास 29 और 30। देखिए 26 को हमने पढ़ा है, 27 को हमने पढ़ा है, अब बारी किसकी है, 28 की, 29 की और 30 की। जो आपके 28, 29 और जो 30 हैं, ये तीनों जिले दोस्तों आपके एक ही तारीख को बनते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से सुनिए आप लोग। ये जो प्रश्न है कि ये तीनों जिले एक ही तारीख को बनते हैं, वो तारीख कौन सी थी, आप कमेंट में लिखिए, ध्यान से सुनते जाइए। 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, ध्यान से सुनिए। 10 अप्रैल 1991 के दिन राजस्थान में कितने जिलों की घोषणा होती है, 3 जिलों की। कौन कौन से 3, 28, 29, 30। अब देखते हैं इन जिलों के नाम क्या हैं, इन जिलों के नाम क्या हैं। पेपर में प्रश्न आएगा, 28वां जिला बताइए, 29वां जिला बताइए और आपका 30वां जिला बताइए। भाई बहन सभी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, बने रहिए क्लास में। आइए अब क्या याद करेंगे अपने दोस्तों, देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं इसी के साथ तो आपको क्या बताना है। अब यहां पर देखिए आप लोग, अगर अपने बात करते हैं 28, 29 और 30 की, कैसे याद करेंगे। देखिए आपको एक शब्द याद करना है, कौन सा शब्द है दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, अपने आप याद होने वाला है। कौन सा शब्द है, BDR। बोल के बताएंगे एक बार सभी भाई बहन, BDR, साथ साथ बोलते रहना है, साथ साथ बोलते भी रहना है हमको, चुपचाप नहीं बैठना है दोस्तों। आइए मेरे साथ, BDR कैसे बनाएंगे। इस B का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इस D का मतलब क्या है और इस R का मतलब क्या है दोस्तों। देखिए आपको, अगर मैं बात करता हूं इस B की, तो इस B से जो जिला बना है इसका नाम है
12। कौन सा जिला है मेरे दोस्त? 12 जिला है। और इस डी से जो जिला बना है, इस जिले का नाम कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों कि ये जिला दौसा है। और जैसे आर है, आर का मतलब यहां पर जो जिला है जिसका नाम कौन सा है दोस्तों? राजसमंद। कौन सा जिला है दोस्तों? राजसमंद। तीनों जिले आपके सामने हैं। कौन सा शब्द था? बी डी आर। बी मतलब 12, डी मतलब दौसा और आर मतलब राजसमंद। तीनों जिले क्लियर हो गए। ध्यान से सुनिए, पेपर में प्रश्न कैसा आएगा कि 28, 29 और 30 तीनों जिले कब बने थे? आपका आंसर आना चाहिए 10 अप्रैल 1991 के दिन। तीनों के लिए शब्द कौन सा था? बी डी आर। बी मतलब 12, डी मतलब दौसा और आर मतलब राजसमंद। अब सुनते रहिए। अब क्या काम की बात है सर हमारे यहाँ की? बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो बार बार यहां से पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक जो प्रश्न आ रहा है दोस्तों ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या है ऐसा प्रश्न सर? ये प्रश्न दोस्तों देखिए, अगर पूछे कि 12 जिला बनने से पहले कौन से जिले का भाग था, आपका आंसर आना चाहिए कोटा जिले का भाग था। कौन से जिले का भाग था? कोटा जिले का भाग था। लेकिन दौसा की बात करूं, दौसा जिला बनने से पहले कौन से जिले का भाग था? आपका आंसर आना चाहिए जयपुर जिले का भाग था। और राजसमंद जिला बनने से पहले कौन से जिले का भाग था? तो आपको बताना है कि यह भाग था मेरे दोस्त उदयपुर जिले का। पेपर में प्रश्न कैसे आएगा? राजसमंद जिला बनने से पहले कौन से जिले का भाग हुआ करता था? उदयपुर का। दौसा जिला बनने से पहले किसका भाग था? जयपुर का। और 12 जिला बनने से पहले किसका भाग था? कोटा का। अब जो आपको याद करना है वो याद क्या करना है दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करता हूं पेपर में जो प्रश्न आएगा, प्रश्न ये आएगा कि ये जो तीनों जिले हैं राजस्थान के अंदर 28, 29 और 30 ये कौन से मुख्यमंत्री ने बनाए थे? दोस्तों ध्यान से सुनिए। इन तीनों जिलों की घोषणा एक ही दिन हुई है। तो सभी कमेंट करेंगे, ये बताएंगे मेरे को कि तीनों की घोषणा एक दिन हुई है तो क्या मुख्यमंत्री अलग अलग होंगे? क्या एक ही होगा? सभी भाई बहन लाइक कीजिए और बताइए। हाँ भाई, सभी आंसर भी आ रहा है। देखिए आप लोग सभी अपने बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री था वो एक ही होगा। और इस मुख्यमंत्री का नाम कौन सा है? दोस्तों ध्यान से सुनिए, भैरों सिंह शेखावत। कौन सा बंदा याद रखना है आप लोगों को? भैरों सिंह शेखावत। अब ये प्रश्न बहुत ही बार बार पूछा गया दोस्तों। कौन सा प्रश्न है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? प्रश्न ये है कि राजस्थान के अंदर 10 अप्रैल 1991 के दिन, एक ही दिन के अंदर 3 जिलों की घोषणा करने वाला मुख्यमंत्री कौन था? वो मुख्यमंत्री कौन सा था दोस्तों? भैरों सिंह शेखावत था। कौन से 3 जिले बनाए थे? 12, दौसा और जयपुर। इसके बाद देखिए, अब जो हमारी बात है वो 30 जिलों तक पहुंच चुकी है। अब 30 के बाद क्या हुआ कि हमारे राजस्थान में जिला बनना था 31वां, और इसी 31 के साथ जिला बनना था कौन सा दोस्तों? 32वां। तो ये बातें भी हम पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 30 के बाद राजस्थान का जिला बनता है आपका 31वां। कौन सा जिला बनता है दोस्तों? 31वां। और 31वां जो जिला बनता है राजस्थान का, उस जिले का नाम है दोस्तों हनुमानगढ़। कौन सा जिला है मेरे दोस्त? हनुमानगढ़। बार बार प्रश्न पूछा गया है। और अभी ये जो पीछे एग्जाम हुआ था आपका पटवार का, इस पटवार में आया था ये प्रश्न कि हनुमानगढ़ जिला कब बना था। तो आपको याद होना चाहिए था कि जो हनुमानगढ़ जिला है ये कब बना था। आप आंसर देंगे मेरे सभी भाई बहन कि ये बना था 12 जुलाई 1994 के दिन। 12 जुलाई 1994 के दिन कौन सा जिला बना था? हनुमानगढ़। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो हनुमानगढ़ जिला है 12 जुलाई 1994 के दिन बना था। तो इससे पहले ये कौन से जिले का भाग था? आप कहेंगे दोस्तों श्री गंगानगर जिले का। कौन से जिले का भाग था? श्री गंगानगर जिले का भाग हुआ करता था। बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। कब बना था? 12 जुलाई 1994 के दिन। लेकिन हनुमानगढ़ जिला बनने से पहले किसका भाग हुआ करता था? श्री गंगानगर का भाग। कब बना था? 12 जुलाई 1994 के दिन। अब सुनते जाइए। अब जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए? प्रश्न ये है कि यहां पर पूछा जाएगा अब आपसे मुख्यमंत्री का नाम। क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्त? मुख्यमंत्री का नाम, कि हनुमानगढ़ जिला कौन से मुख्यमंत्री ने बनाया था। तो मैं आपके सामने एक शब्द यूज करूंगा, ध्यान से सुनिए कि हनुमानगढ़ जिला तो
सागी मुख्यमंत्री ने बनाया। किसने बनाया भाई? सागी ने बनाया। सागी का मतलब कौन सा है? भैरों सिंह शेखावत। ध्यान से सुनिए आप सभी भाई बहन, क्योंकि भैरों सिंह शेखावत इससे पहले कितने जिले बनाता है? भैरों सिंह शेखावत इससे पहले 3 जिले बनाता है। वो 3 कब बनाता है? 10 अप्रैल 1991 के दिन, और इसके बाद 12 जुलाई 1994 के दिन आपका जो जिला बनता है वो हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला है। अब सुनते जाइए, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद राजस्थान का जिला बनता है जिसका कौन सा क्रम था? आप कहेंगे सर 32वां जिला। कौन सा जिला था? 32वां। आइए मेरे साथ, जो 32वां जिला था, इस जिले का नाम कौन सा है? आपको पहले तो नाम पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर इस जिले का नाम तो करौली है। कौन सा जिला है दोस्तों? करौली। अब ये करौली जिला कब बन रहा है? देखिए आप लोग, करौली जिला आपका कब बन रहा है? करौली जिला बन रहा है आपका 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को। हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। लेकिन करौली जिला कब बन रहा है? 19 जुलाई 1997 को। ध्यान से सुनिए, अगर प्रश्न आता है आपके सामने कि करौली जिला कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था, आपका आंसर क्या आएगा? प्रश्न बहुत ही शानदार है, जो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। आप कहोगे सर ये जिला पहले सवाई माधोपुर का भाग था। कौन से जिले का भाग था? सवाई माधोपुर जिले का भाग था। कौन सा जिला भाई? करौली। अब सुनिए प्रश्न क्या आएगा कि इस टाइम राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री इस टाइम दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको दोहराऊंगा कि मुख्यमंत्री तो इस टाइम भी सागी था, और सागी का मतलब तो आप समझते हैं कि सागी का मतलब तो भैरों सिंह शेखावत है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों का निर्माण करने वाला मुख्यमंत्री कौन सा था? आप कहेंगे भैरों सिंह शेखावत, क्योंकि अब से पहले भैरों सिंह शेखावत ने कितने जिले बना दिए थे? 5 में से 3 जिले तो एक ही दिन बनाए थे, और इसके बाद 31वां और 32वां जैसे हनुमानगढ़ और करौली जिला भी बनाया था। लेकिन अगर अपने बात करें तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की, इस बंदे ने तो 17 मार्च 2023 के दिन कितने जिलों की घोषणा कर दी है? 19 जिलों की। तो दोस्तों अपने अगर बात करें इससे पहले ऐसा मुख्यमंत्री कौन था, तो वो भैरों सिंह शेखावत था। देखिए एक बार, जो आज आपने पढ़ा क्या है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या देखा है। हमने जिलों पे चर्चा की है, और जिलों के अंदर मैंने बताया कि राजस्थान आपका बनकर तैयार कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को बना। इससे पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25। जिस दिन बनकर तैयार हुआ उस दिन जिलों की संख्या कितनी हो गई? 26। अब सुनिए आप लोग, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आपका आंसर आएगा 1 नवंबर को। लेकिन राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह अपने पढ़ेंगे दोस्तों आगे। देखिए आप लोग कि जो 26वां जिला है ये कौन सा है? हमारा अजमेर। कब बना है? 1 नवंबर 1956 को। ये जिला बनने से पहले अजमेर क्या होता था? आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश। इस टाइम मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया था। कितने वर्षों तक रहा? 17 वर्षों तक। राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था। इसी कारण मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? सवाई जय सिंह को कहा जाता है। इसी के साथ अपने आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका 27वां जिला कौन सा? धौलपुर। कब बन रहा है? 15 अप्रैल 1982 को। किससे अलग हुआ था? भरतपुर से। मुख्यमंत्री कौन था? शिवचरण माथुर। इसको याद रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे कार्यकाल वाला था, और शिवचरण माथुर 27वां जिला बनाता है आपका धौलपुर। लेकिन इसके बाद भैरों सिंह शेखावत आता है, और लगातार कितने बना के जाते हैं? 5 जिले बनाता है। लेकिन इसके बाद देखिए आप लोग 28, 29, 30 तीनों जिले कब बन रहे हैं? 10 अप्रैल 1991 के दिन। तीनों के लिए आपको एक शब्द याद रखना है। कौन सा? BDR। बी मतलब 12, डी मतलब दौसा, और आर मतलब राजसमंद। 12 किससे अलग हुआ? कोटा से। और आपका दौसा किससे अलग हुआ? जयपुर से। और आपका राजसमंद किससे अलग हुआ?
उदयपुर से। इसी तरह इस टाइम तीनों के टाइम अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो मुख्यमंत्री कौन सा है, भैरव सिंह शेखावत। अब देखिए अगर बात करते हैं 31वां जिला हनुमानगढ़, ये तो जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है उसको तो पता है कि हनुमानगढ़ जिला श्री गंगानगर जिले का छोटा भाई होता था। क्या है दोस्तों, छोटा भाई। कैसे भाई, श्री गंगानगर की बात करें तो गंगानगर का छोटा भाई कैसे है सर, क्योंकि हनुमानगढ़ पहले किसका भाग था, तो श्री गंगानगर का भाग था। इसने अलग कर दिया था, कब अलग कर दिया था, 12 जुलाई 1994 के दिन। और इसी के साथ मुख्यमंत्री की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत। और 32वां जिला कौन सा है आपका, करौली। कब बन रहा है दोस्तों, 19 जुलाई 1997 के दिन। लेकिन करौली किससे अलग हुआ है, सवाई माधोपुर से। और मुख्यमंत्री तो सागी था, मतलब भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ने कितने जिले बनाए थे, 5। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों का निर्माण करने वाला मुख्यमंत्री कौन था, भैरव सिंह शेखावत था। लेकिन दोस्तों आगे आने वाले टाइम में अपने किसका नाम लेंगे, आप सभी भाई बहनों को पता है। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। ओके दोस्तों।